हे गाइस, गुड मॉर्निंग, नमस्कार, सुप्रभात। कैसे हैं आप लोग सब। सबसे पहले तो आप लोगों को बहुत सारी बधाई, बहुत सारी शुभकामनाएं। भाई दीपोत्सव आज से शुरू हो चुका है, यानी कि धनतेरस, उसके बाद रूप चौदस, फिर दिवाली, फिर गोवर्धन पूजा, भाई दूज, बहुत सारे त्योहार है। लेकिन इस वक्त हमारे सीए इंटर फाइनल के स्टूडेंट जो हैं वो लगे हुए हैं अपनी तैयारी के अंदर, फेस्टिवल के साथ साथ तैयारी। तो चलिए आपकी तैयारी को थोड़ा सा और स्ट्रॉन्ग कर देते हैं। और लगातार आप लोगों के मैसेजेस मेरे पास में थे, कुछ लोगों के फोन कॉल्स भी थे कि सर इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कब आने वाले हैं। तो चलिए आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक्स तैयार है। लेकिन ध्यान रखिएगा, जैसा हर बार मैं आपको डिस्क्लेमर करता हूं कि ये टॉपिक्स वो हैं जिन पे आपको थोड़ा ज्यादा फोकस करना है। यानी कोर्स तो आपने अपने हिसाब से अब तक पूरा कर लिया है, रिवीजन वाला स्टेज आप लोग चालू कर चुके होंगे, थोड़े दिन हो सकता है आप लॉ और पढ़ें और फिर अपनी अकाउंट्स की तैयारी करने लग जाए। तो इन टॉपिक्स को आपको ज्यादा वेटेज से करना है ना। बाकी आप लोग जानते हैं सीए का जो हमारा पेपर है अनप्रेडिक्टेबल होता है, कई बार कह नहीं सकते कहां से कुछ आ जाए। तो तैयारी तो अपने को सब कुछ पढ़ के बहुत मजबूती के साथ जानी है। लेकिन कुछ टॉपिक्स मुझे लगते हैं पुरानी जो आरटीपीज हैं, एमटीपीज हैं, क्वेश्चन पेपर है, उनके बेसिस पे मैं कह सकता हूं कि ये कुछ चीजें इंपॉर्टेंट और हो सकती है, यानी जिन पर आपको ज्यादा फोकस करना चाहिए। चलिए तो बगैर टाइम खराब किए फटाफट से बच्चे लोगों को स्टार्ट कर देते हैं कि किन पर आपको ज्यादा फोकस करना है। सबसे पहले बच्चों, कंपनीज एक्ट अपना बहुत मजबूती के साथ तैयार करिए, क्योंकि टोटल आपका कंपनीज एक्ट जो है वो 60 नंबर का है भाई, 60 मार्क्स का है। तो आप पासिंग नंबर तो इधर से ही लेकर के आ सकते हैं, है ना। तो इस बार मुझे लगता है प्रिलिमिनरी वाले टॉपिक में आपको 1% कंपनी तैयार करके जाना चाहिए। होल्डिंग सब्सिडरी कंपनी जरूर तैयार करिए। फाइनेंशियल स्टेटमेंट का जो हमारा डेफिनेशन है, जो कई बार अकाउंट्स वाले चैप्टर के साथ भी अपन पढ़ते हैं, उसको पढ़ के जाना चाहिए। स्मॉल कंपनी की लिमिट्स चेंज होती रहती है, अच्छा पार्ट बच सकता है। क्योंकि पिछली बार प्राइवेट कंपनी में क्वेश्चन आ चुका है, तो इस बार इन पे क्वेश्चन आने के चांसेस बनेंगे। लिस्टेड कंपनी का जो नया कंसेप्ट है, सारे रूल्स जो इंक्लूड हुए हैं बहुत जबरदस्त है, तो पढ़ के जाइए। सेक्शन 8 कंपनी कई बार पेपर बनाने वालों का फेवरेट होता है, तो पढ़ के जाइए। और यहाँ पे प्रमोटर का डेफिनेशन भी अपने को देख करके जाना चाहिए। इन कॉर्पोरेशन ऑफ कंपनी में बात करें तो अगर इन कॉर्पोरेशन में रॉन्ग इंफॉर्मेशन दिया है तो ट्रिब्यूनल के कुछ पावर्स दे रखे हैं, वो जरूर पढ़ के जाइए। रेक्टिफिकेशन इन नेम ऑफ कंपनी पे अमेंडमेंट है, पिछली बार आ चुका था, इस बार कुछ और है। हाँ, क्वेश्चन नहीं था पिछली बार भी, तो इस बार चांसेस बनते हैं आना चाहिए, तो आप लोग इसको तैयार करके जाइए, इंपॉर्टेंट हो सकता है। सेक्शन 19 जो है अपना, सब्सिडरी कंपनी कैन नॉट बी मेंबर ऑफ होल्डिंग कंपनी, और उसके एक्सेप्शंस को जरूर पढ़ के जाइए। अगर सिंपल बात करें तो आर्टिकल्स के अंदर एंट्रिचमेंट वाला जो प्रोविजन है, प्रोटेक्ट करने वाला माइनॉरिटी शेयर होल्डर को, उसको पढ़ के जाइए। और इंडोर मैनेजमेंट भी और विद एक्सेप्शंस अपने को पढ़ करके जाना चाहिए। बराबर से चलो नेक्स्ट पे चल दे, बहुत फटाफट से लूंगा ताकि कम टाइम में आप लोगों को फटाफट सारी इंफॉर्मेशन मिल जाए। प्रोस्पेक्टस में सेक्शन 26 का एक छोटा सा पोर्शन है, रिपोर्ट्स कौन सी इंक्लूड होती है उसको पढ़ के जाइए। देन उसके अलावा अलॉटमेंट ऑफ सिक्योरिटीज 3940 के अंदर हो सकता है कि अंडरराइटिंग कमीशन वगैरह पे क्वेश्चन आ सकता है, उसको पढ़ के जाइए। और प्राइवेट प्लेसमेंट मोस्ट इंपॉर्टेंट रहता है, ये भी सेक्शन 8 की तरह फेवरेट है पेपर बनाने वालों का, तो सेक्शन 42 आप लोगों को पढ़ करके जाना चाहिए। हमने कहा कि सर इसमें क्या मिसस्टेटमेंट इन प्रोस्पेक्टस देखा जा सकता है क्या? देख सकते हैं आप लोग, क्योंकि वो एक ऐसा टॉपिक है जिसको आप इंडियन कॉन्ट्रैक्ट के फ्रॉड से भी रिलेट करते हैं, तो उसको भी देखा जा सकता है। बाकी ये चीजें इस बार इंपॉर्टेंट रह सकती हैं। शेयर कैपिटल एंड डिवेंचर वाले में बहुत कुछ है इस बार। स्वेट इक्विटी शेयर्स पे चांसेस हो सकते हैं। राइट शेयर, बोनस शेयर पे पिछली बार में क्वेश्चन थे नहीं, तो चांसेस बनते हैं आने के। रिडक्शन इन शेयर कैपिटल सेक्शन 66, और पेपर बनाने वालों को एक और फेवरेट टॉपिक है बायबैक का, जहां 67 में हम रेस्ट्रिक्शन भी पढ़ते हैं और बायबैक का प्रोसेस भी पढ़ते हैं, तो वो भी अपने को पढ़ करके जाना चाहिए। ठीक है। देन उसके बाद इस बार डिवेंचर्स वाले में अपॉइंटमेंट ऑफ डिवेंचर ट्रस्टी जो है, उसको 71 का जो हमारा एक पार्ट है, उसको आपको जरूर देख करके जाना चाहिए, अच्छे से तैयार करके जाना चाहिए। मतलब तैयारी आपने सब कुछ किया है, इसको और मजबूती के साथ तैयार कर लो। डिपॉजिट में रूल 2 जो है वो तो अब यूनिवर्सल हो गया है, चाहे एमटीपी हो, आरटीपी हो, पेपर हो, हर बार आ रहा है कि भैया डिपॉजिट में कौन से अमाउंट है जो इंक्लूड नहीं होंगे। तो 18 पॉइंट आपको दे रखे हैं, 17-18 पॉइंट, वो जरूर पढ़ के जाइए। उसके अलावा बच्चे लोगों को लिमिट्स को देख करके जाना है, खास करके एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट फ्रॉम पब्लिक, और वहां एक लिमिट्स आपको दे रखी है कि आप 35% ले सकते हो, 10% ले सकते हो, प्राइवेट कंपनी 100% ले सकती है, वो एक लिमिट को देख करके जरूर जाइए। चार्जेस में रजिस्ट्रेशन ऑफ चार्जेस अच्छा पॉइंट बन सकता है, सेक्शन 77 बेसिक क्वेश्चन जो बनता है, या सेटिस्फेक्शन ऑफ चार्ज का सेक्शन 82 इस बार हो सकता है कि पूछ लिया जाए। मैनेजमेंट और एडमिनिस्ट्रेशन में सेक्शन नंबर 94 पे इस बार अमेंडमेंट है, जहां प्लेस ऑफ कीपिंग एंड इंस्पेक्शन ऑफ रजिस्टर पे जो हमारा पॉइंट है उसको देख करके जाइए। सेक्शन 101 नोटिस का, कोरम 103 के अंदर, प्रॉक्सी 105, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग सेक्शन 108, और एजीएम के बाद हम लोग एक रिपोर्ट भेजते हैं आरओसी को,
उस पर क्वेश्चन बनने के चांसेस हो सकते हैं, इनको अच्छे से पढ़ करके आपको जाना चाहिए। डिविडेंड में हर बार 123, 127 के कॉम्बो पे क्वेश्चन आ ही रहा है, पिछली बार आ चुका है, तो मैंने इस बार 127 इंक्लूड नहीं किया है क्योंकि पिछली बार आ चुका है खाली इस बेस के ऊपर, बाकी दोनों का कॉम्बो क्वेश्चन कई बार बन जाता है, तो 127 मैंने लिया है। इंटरिम डिविडेंड या इनसफिशिएंसी ऑफ फंड्स वाला जो पॉइंट है प्रॉफिट वाला आ सकता है। अनपेड डिविडेंड अच्छा पॉइंट है 124, और आईपीएफ के अंदर भी एक छोटा सा अमेंडमेंट है, तो क्या पता वहां से भी क्वेश्चन ले लिया जाए, तो उसको जरूर आप करके जाएं। अकाउंट्स ऑफ कंपनीज पर अगर बात करें तो सेक्शन 128 हमारा बेस सेक्शन जो है बुक्स ऑफ अकाउंट्स और उसके सारे सब सेक्शंस, उसके अलावा रीओपनिंग ऑफ द अकाउंट्स हमारा सेक्शन 130 बहुत बढ़िया पॉइंट बनता है, अच्छा पॉइंट है इसमें कि जहां पे रीओपनिंग ट्रिब्यूनल कर सकता है एप्लीकेशंस लगाने के ऊपर और 8 ईयर तक की ओपन हो सकती है, उस पर एक बढ़िया क्वेश्चन बनता है, उसको जरूर करके जाइए। अच्छा, अभी डायरेक्टर्स का जो रिपोर्ट है उसमें एक पॉइंट हमारा आता है डायरेक्टर रिस्पांसिबिलिटी स्टेटमेंट, थ्योरी क्वेश्चन बनाने का हो प्लान, इस पे क्वेश्चन आ सकता है। कॉपी ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो आरओसी के पास जाएगी, हाँ क्या चीजें होंगी, सीएफएस अगर है कंसोलिडेटेड की तो वो कैसी होगी, वो सब पे भी मतलब एक अच्छा पोर्शन बनता है, तो आप लोगों को पढ़ करके जाना चाहिए। नाउ इंटरनल ऑडिटर सेक्शन 138 डायरेक्ट रिक्वायरमेंट्स आ जाएंगी कि भाई आप बताइए कि कहाँ पे इंटरनल ऑडिटर का अपॉइंटमेंट होगा, तो उसको देख करके जाना चाहिए। ऑडिट की अगर बात करूं बच्चे लोगों, तो 139 पे पिछली बार क्वेश्चन था, हालांकि अपॉइंटमेंट का पोर्शन है और बहुत वाइड एरिया है उसका, तो ऐसा नहीं है कि पिछली बार आ गया तो शायद इस बार आए ना आए, लेकिन मैंने इस बार में 140 को इंपॉर्टेंट लगाया है कि इसको छोड़ के नहीं जाना है। 139 तो आपने पक्का पढ़ा ही पढ़ा होगा, है ना, कैजुअल वैकेंसी वगैरह के पॉइंट आप लोगों ने पढ़े होंगे, तो 140 भी जरूर ज्यादा फोर्स के साथ पढ़ के जाएं, अच्छे से देख करके जाएं। क्वालिफिकेशन 141 और प्रोहिबिटेड सर्विसेज बहुत टाइम से नहीं आया है, तो 144 मुझे लगता है कि इंपॉर्टेंट हो सकता है। तो कंपनीज एक्ट 60 नंबर का जैसे मैंने आपको कहा कि जबरदस्त पोर्शन है, तो आप इसको बहुत अच्छे से करके जाइए, टॉपिक्स को कवर करिए, और जो टॉपिक मैंने बताए हैं मैं फिर से आपको कह रहा हूं बच्चे लोगों, हाँ आप लोगों के मैसेज जनरली रहते हैं कि सर इतना पढ़ के चले जाएं तो बहुत है क्या। देखिए प्योरली आपकी चॉइस है, आपकी स्टडी, आपको क्या करना है, कितना फोकस करना है। कोर्स हमने आप लोगों को या आपकी फैकल्टीज जहां से आप पढ़े उन्होंने बहुत बढ़िया तरीके से सब कुछ करवा दिया होगा, बराबर। अब ये टॉपिक वो हैं जिन पे आप ज्यादा फोकस करके जा सकते हैं या जाना चाहिए, ठीक है। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में बेलमेंट और पेज की बात करूं तो रिटर्न ऑफ गुड्स बेल्ड के हमारे जो सेक्शन है 160, 161, ये क्या लाइबिलिटी वगैरह बनती है टाइम पे आप नहीं रिटर्न करते हैं तो प्लेज वाला पोर्शन है, अगर अंडर वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट गुड्स आपके पास आए हैं, और एक जनरल लियन का पॉइंट बन सकता है 171 में, अच्छा पॉइंट है, तो उस पर ज्यादा फोकस करके जाइए। तो डिस्क्लेमर मैंने पहले ही दे दिया भाई आप लोगों को कि ये सवाल मत करिएगा कि सर इसी के भरोसे रह करके चले जाएं क्या, सिर्फ यही पढ़ के चले जाएं क्या। मैंने बोला है दीज आर इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जिन पर आपको ज्यादा फोकस करना चाहिए, ठीक है। इंडैमिनिटी एंड गारंटी की बात करें तो 130 में डिस्चार्ज ऑफ श्योरिटी बाय रिवोकेशन हमारा एक पॉइंट है। 133 अगेन पेपर बनाने वालों का फेवरेट, आप लोगों का भी फेवरेट है। वेरिएंस हो तो क्या करना चाहिए अपने को, जहां पे वेरिएंस के बाद में श्योरिटी का रेस्पॉन्सिबिलिटी खत्म हो जाएगा, वो पॉइंट जरूर पढ़ के जाइए। गारंटी ऑब्टेन बाय मिसरिप्रेजेंटेशन, चीजों को छुपा करके, मिसरिप्रेजेंटेशन एज वेल एज फ्रॉड में भी सेम प्रोविजन लगता है। इंडैमिनिटी और गारंटी का डिफरेंस का एक पॉइंट अगर एकदम इजी बनाने का सोचा तो बन सकता है। एजेंसी में अगर देखें तो इमरजेंसी के केस में एजेंट के क्या पावर्स हो जाते हैं, टर्मिनेशन ऑफ एजेंसी के क्या रूल है, खास करके इररिवोकेबल एजेंसी क्या होती है, एजेंसी कपल्ड विद इंटरेस्ट, वो देख करके जाइए। सब और सब्स्टिट्यूट एजेंट का जो कंपैरिजन है, इनके जो अंदर के प्रोविजंस है जो आपको पहचानना होता है यार ये सब है या सब्स्टिट्यूट है, उसको देख करके जरूर जाइए। देन उसके बाद में एक हमारा पॉइंट आता है जहां पे एनफोर्समेंट एंड कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ एजेंट कॉन्ट्रैक्ट एंड प्रिंसिपल नॉट बाउंड, जब भी एजेंट ने अपनी अथॉरिटी से बाहर जाके काम किया और वो सेपरेबल नहीं है, तो 226 और 228 के कुछ प्रोविजंस हैं, वो आप लोगों को देख करके जाने चाहिए ज्यादा अच्छे से। देन एनआईए पे बात करें तो एनआईए में क्वेश्चंस पे फोकस आप करें तो ज्यादा बढ़िया है, आप लोगों को प्रोवाइड कर रखे हैं मैंने। उसके अलावा fictitious बिल का एक हमारा पॉइंट है, वो देख के आप जा सकते हैं। फोर्स्ड ट्रांसफर पे पॉइंट आता है, जहां पे एचडीसी को भी पावर नहीं मिलते हैं, वो अपने को ध्यान में रखना चाहिए बराबर से। देन उसके बाद में, अच्छा एक मिनट, यहां मैं थोड़ा सा चेंज करना चाह रहा हूं। आई थिंक fictitious बिल की जगह पे एम्बिगियस बिल का जो हमारा पोर्शन है वो ज्यादा ठीक है। हाँ, अपने कोर्स के अंदर एक सेक्शन जो है वो इसके अंदर हट चुका है, तो इस सेक्शन को एक बार देखिएगा कि अपने कोर्स में इस वक्त में ये कवर है या वो जो हट गई है लिस्ट उसके अंदर इंक्लूडेड है, तो फिर मत पढ़िएगा बराबर, क्योंकि कुछ सेक्शन इस बार के हमारे कोर्स के अंदर कवर नहीं है, वो अपने को थोड़ा सा देख करके जाना है, ठीक है। फ्रॉस्ट ट्रांसफर बहुत बढ़िया पॉइंट है। नेगोशिएशन बाय एंट्रोजमेंट सेक्शन 48 जरूर देख के जाइए। इनलैंड फॉरेन बिल पे सिंपल क्वेश्चंस बन सकते हैं।
इन दिनों में ज्यादातर क्वेश्चन बन रहे हैं कि आपको पहचानना है कि कौन होल्डर इन ड्यू कोर्स है भी कि नहीं है, तो अच्छा पोर्शन बन सकता है। नॉट नेगोशिएबल क्रॉसिंग को देख करके जाइए, और डिसऑनर का जो हमारा सेक्शन है 138 और जो भी जुरिस्डिक्शन वाले इससे रिलेटेड पॉइंट है वो भी आपको देख करके एक बार जाने चाहिए। मटीरियल ऑल्टरेशन वगैरह भी ठीक है, लेकिन ये पॉइंट मुझे लगता है, मतलब पढ़ तो आप जितना आपने सोचा है उतना आप सब पढ़ ही रहे हैं, लेकिन इनमें से अगर कोई पॉइंट रह गया हो या आपके अभी रिवीजन में नहीं आया हो तो बस उसको रिवीजन में डाल दीजिएगा, हो सकता है कि इस बार इंपॉर्टेंट बन जाए। इसको जरूर आप लोग चेक करना बराबर से। फिक्टिशियस या एम्बिगियस में से एक बिल जो हट चुका है उसको छोड़ करके दूसरा वाला आप लोगों को प्रिपेयर कर लेना यहाँ पे चाहिए, ठीक है। चलिए नाउ जनरल क्लॉजेज एक्ट के ऊपर आते हैं बच्चे लोगों, तो एफिडेविट का पोर्शन अच्छा हो सकता है। गुड फेथ को आप जरूर देख करके जाएं। इमूवेबल प्रॉपर्टी हमेशा इंपॉर्टेंट होता है। सेक्शन 6 पे पिछली बार क्वेश्चन आ गया, तो सेक्शन 8 बहुत अच्छा बनता है कि रिपील एनैक्टमेंट का रेफरेंसेस कैसे देना है। टाइम कैलकुलेशन पे सेक्शन नंबर 10 है। एक मेजरमेंट ऑफ डिस्टेंस पे हमारा पॉइंट सेक्शन 11 दे रखा है। 13 कहता है जेंडर एंड नंबर के ऊपर। ऑफेंस पनिशेबल अंडर 2 और मोर एनैक्टमेंट हो तो किसी एक में सजा मिलेगी वाला सेक्शन 26, और सर्विस ऑफ पोस्ट का सेक्शन नंबर 27, ठीक है। अब कई लोग यहाँ पे एक बात जरूर कहेंगे, सर आपने तो पूरा कोर्स ही दे दिया है, तो बच्चे लोगों जाकर के देखिए कंपनीज एक्ट में टोटल 148 सेक्शंस आप लोगों के कोर्स में है, और जिसमें से मैंने मेरे ख्याल से टोटल 40-50 सेक्शन भी नहीं लिखे होंगे, उससे कम ही लिखे हैं बराबर। तो वो तो सवाल ही नहीं हुआ है ना। इतना तो कम से कम पढ़ के जाओगे कि नहीं जाओगे, है ना। इतना भी पढ़ के नहीं जाएंगे और कहेंगे सर आपने तो पूरा कोर्स ही दे दिया, तो ठीक है भैया मत करो, पूरा कोर्स ही कर लो, और क्या दिक्कत है, ठीक है ना। सेम चीज एनआईए के अंदर भी है, सेम चीज जनरल क्लॉजेज एक्ट के अंदर है। आप जाकर के देखें तो बहुत लंबा चौड़ा कोर्स आपको मिलेगा देखने को। तो कई लोग ये बोल देते हैं सर इसमें क्या आपने बड़ी बात की, आपने तो सारा कोर्स ही लिख दिया है। तो मैं पहले भी आपको कह चुका हूँ सारा कोर्स ही इंपॉर्टेंट है भाई, उनमें से ये टॉपिक कुछ ज्यादा इंपॉर्टेंट हो सकते हैं जो अपने को थोड़ा सा ध्यान में रखने चाहिए, ये आप लोग यहाँ पे फोकस करने वाले हैं, ठीक है। चलिए अब आगे अगर पढ़ूं तो हम लोग बढ़ते हैं इंटरप्रिटेशन वाले टॉपिक के ऊपर। तो इंटरप्रिटेशन वाले के अंदर बच्चे लोगों इंस्ट्रूमेंट का जो हमारा डेफिनेशन है, मीन्स एंड इंक्लूड्स आप चाहें तो जनरल क्लॉजेस से तैयार कर लें, चाहे आप इंटरप्रिटेशन से तैयार करें, किधर से भी तैयार करें, करके जाइए। मे और शैल का यूज जो होता है, कहां मे शैल या शैल मे की जगह यूज होता है, बढ़िया पॉइंट है। सेकेंडरी रूल में नॉस्क्यूटर वाला जो अपना पॉइंट है, एसोसिएट्स वाला, ये और इसके साथ एग्जिस्टिंग जनरीज का कंपैरिजन, ये दोनों में क्या चीजें कंपेयर की जा सकती है, उस पर एक बढ़िया क्वेश्चन बन सकता है। लिटरल इंटरप्रिटेशन ग्रामेटिकल वाला जो हमारा बेस है, उसके अलावा डिक्शनरी का क्या यूज होता है इंटरप्रिटेशन के अंदर, और सेकेंडरी अगर मैं आपसे बात करूं कि भाई क्या इंटरनल ऐड हो सकती है, तो उसमें प्रीएम्बल मुझे ठीक लगता है कि इस बार क्वेश्चन बन सकता है, उस पर क्वेश्चन बनने के चांसेस हो सकते हैं, ये अपने को थोड़ा सा ध्यान में रख करके जाना चाहिए। तो बच्चे लोगों ये सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो आप लोगों ने मुझसे डिमांड किए थे कि सर एक बार बता दीजिए, तो प्योरली डिपेंड्स ऑन प्रीवियस आरटीपीज एंड एमटीपीज, और जो एक पैटर्न आईसीए का चला आ रहा है उसके बेस पर मैंने यहां बना करके आपके सामने रख दिए हैं, ठीक है। तो फिर से एक बार बहुत क्लियर कर देता हूं, हाँ आप लोग अपनी तैयारी बहुत बेहतर तरीके से कर लीजिए, और देन इन टॉपिक्स में से कोई टॉपिक अगर आपकी तैयारी में छूट गया है तो उसको जरूर इंक्लूड कर लेना, वो इंपॉर्टेंट हो सकता है, ठीक है। बाय टाटा, टेक केयर, ऑल दी बेस्ट। बहुत जबरदस्त तैयारी करिए और एकदम धूम मचा दीजिए पेपर के अंदर। क्वेश्चंस किधर से भी आए, आपकी तैयारी अगर मजबूत है तो आप बहुत बेहतर तरीके से पेपर को कर पाएंगे। तो आगे ऑल दी बेस्ट।